नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें ताबड़तोड़ में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। सपा गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बढ़ी मुश्किल। कई सीटों पर सुभाषपा अपना दल के की नहीं बनी है बात। कुछ सीटें बदलने को लेकर अखिलेश से हो रही है बातचीत। भाजपा की सहयोगी अपना दल ने एक और प्रत्याशी किया घोषित। प्रयागराज की 12 सीट सुरक्षित पर पूर्व विधायक वाचस्पति को दिया टिकट। यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली जन चौपाल आज 5 जिलों की 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए आयोजित की जा रही है रैली। 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। 23 विधानसभाओं को फोकस करते हुए पीएम करेंगे रैली। उत्तराखंड में आज होने वाली पीएम की रैली वर्चुअल स्थगित की गई। खराब मौसम की वजह से आम जनजीवन प्रभावित होने पर फैसला हुआ। आज अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ समेत कुमाऊं के 4 जिलों में होनी थी वर्चुअल रैली। आज गोरखपुर शहर सीट से पर्चा दाखिल करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नामांकन के दौरान अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे मौजूद। आज आगरा पहुंचेगी जयंत और अखिलेश की जोड़ी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विजय रथ पर सवार होंगे दोनों दिग्गज। फतेहाबाद समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे। देर रात ग्रेटर नोएडा के दादरी पहुंचे अखिलेश और जयंत। गांव वालों ने किया भव्य स्वागत। अखिलेश के विजय रथ के साथ उमड़ी भारी भीड़। नोएडा के परथला चौक पर पहुंची अखिलेश की विजय रथ यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। रात में कड़ाके की सर्दी और बारिश के बाद भी हजारों की तादाद में जुटे लोग। जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ दिखाई दिए। आज अमरोहा में गरजेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती की। अमरोहा में आज होगी जनसभा। कार्यक्रम में मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। 1 फरवरी से ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है मायावती। आज गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का चुनावी कार्यक्रम। गाजियाबाद में डोर टू डोर प्रचार करेंगी कांग्रेस महासचिव। पश्चिम यूपी में पहले चरण के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जालौन और कानपुर देहात का दौरा। जालौन के उरई में करेंगे जनसभा। उसके बाद कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा में भी करेंगे प्रचार। यूपी में छठे चरण चुनाव के लिए आज से नामांकन। 10 जिलों की 57 सीटों पर 3 मार्च को होगी वोटिंग। अधिसूचना जारी होते ही शुरू हो जाएगा नामांकन। सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य आज भरेंगे पर्चा। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से दाखिल करेंगे नामांकन। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बढ़ाई प्रचार की रफ्तार। प्रियंका के बाद 5 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे दौरा। किच्छा में किसानों के मुद्दे पर होगी चर्चा। हरिद्वार में करेंगे वर्चुअल रैली। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा। मजदूरों पर गिरा लोहे का स्लैब। हादसे में कम से कम 7 मजदूरों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। प्रयागराज की जसरा सब्जी मंडी में बीती रात लगी भयंकर आग। कुछ ही देर में उठने लगी आग की लंबी लपटें। कई आढ़तियों की दुकानें जलकर हुई खाक। फतेहपुर के जाफरगंज में एक दिन पहले लापता हुई लड़की घायल हालत में कुएं में मिली। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से लड़की को बाहर निकाला। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने कानपुर किया रेफर। हल्द्वानी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। ठंड में भी इजाफा। पिथौरागढ़ में 3 साल बाद हुई जबरदस्त बर्फबारी। चंडाक थलकेदार के साथ ही मुख्यालय में भी गिर रही है बर्फ। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जिला मुख्यालय में करीब पहुंचे हैं। यहां कई लोग। जिले में संचार सेवाएं भी बाधित। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,316 नए मामले रिपोर्ट हुए। 5,541 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 41,471। एक दिन में 23 कोरोना मरीजों की मौत। वहीं लखनऊ में 24 घंटे में मिले 862 नए कोरोना के मरीज। राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव केसेस हुए हैं 7,603।
पिछले 24 घंटे में कानपुर महानगर में 73 नए संक्रमित पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1008 है। एक दिन में 188 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ कई हजार के बाद। संगम नगरी में गुरुवार को 115 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब पहुंच चुकी है 1469। 177 लोग डिस्चार्ज भी हुए। बीते दिन जिले में 7563 लोगों की कोरोना की जांच भी हुई। बरेली में बाइक पर राइस मिलर को बिठाने से मना करने पर पल्लेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी राइस मिलर हुआ फरार। देवरिया थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। आरोपी की तलाश जारी है। थाना जसरतपुर पुलिस क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस विंग ने 7 दिन पहले जसरतपुर क्षेत्र में 45 वर्षीय महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया था। मामले में एक महिला समेत अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में संपत्ति विवाद में शिक्षक की उनके बेटे ने की गोली मारकर हत्या। पिता की गलत आदतों से परेशान होकर बेटे ने उतारा मौत के घाट। हाथरस जिले के कस्बा मुरसान में स्वास्थ्य विभाग ने मरे हुए शख्स को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगने का भेजा है मैसेज। 9 जनवरी को विनोद कुमार अग्रवाल का हो चुका है निधन। मृतक शख्स को वैक्सीन की पहली डोज पिछले साल 6 अप्रैल को लगी थी। सीतापुर के हर गांव से भीम आर्मी के प्रत्याशी सौरभ किशोर ने अपने चुनाव निशान केतली के साथ निकाला जुलूस। ठेले पर बैठकर हाथ में केतली लेकर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी। कानपुर के भंडानापुरवा इलाके में पुलिस को चेकिंग के दौरान मिले 11,44,000 रुपए। ऑटो में सवार लोग नहीं दे पाए रकम की जानकारी। कैश सरकारी खाते में जब्त। उन्नाव में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनोवा गाड़ी से पकड़े 60 लाख रुपए। चेकिंग के दौरान पकड़ी रकम की इनकम टैक्स विभाग को दी गई जानकारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिरोजाबाद पुलिस को मिली है कामयाबी। अवैध असले बनाने की 3 फैक्ट्रियों का किया खुलासा। 2 राइफल बंदूक सहित 40 तमंचे बरामद। भारी मात्रा में असले बनाने का सामान भी मिला। कानपुर में मजिस्ट्रेट की टीम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। गाजियाबाद से मिर्जापुर बिक्री के लिए लाई जा रही थी शराब। अवैध शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपए। सहारनपुर पुलिस ने 10 दिन में पकड़ी 9 अवैध हथियार फैक्ट्री। पकड़े गए लोगों ने बताया चुनाव में होना था असलों का इस्तेमाल। कस्टोडियल डेथ के मामले में एसपी कासगंज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। कासगंज के एसपी को अदालत ने कहा कल तक हलफनामा दायर करें। कासगंज में आदर्श आचार संहिता का जमकर हुआ उल्लंघन। यात्री टिन शेड पर मुख्यमंत्री और विधायक की लगी फोटो। नोएडा के सेक्टर 50 में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म हुई। अब तक करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 29 जनवरी से चल रही थी छापेमारी। फतेहपुर में नर्सिंग होम में डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते प्रसव के लिए भर्ती महिला की मौत पर हंगामा। ऑपरेशन के बाद महिला की बिगड़ी हालत। ऑक्सीजन की कमी बताकर कानपुर के लिए किया गया रेफर। चंपावत के पर्वतीय देवीधुरा और लोहाघाट क्षेत्रों में हुई बर्फबारी। सुबह से हो रही हल्की बारिश। शाम से ही हो रही बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। अल्मोड़ा में मौसम का पहला हिमपात शुरू हुआ। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले बिनसर, जागेश्वर, शीतला, खेत कसार देवी सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। रानीखेत के ऊंचाई वाले क्षेत्र चौपटिया में बर्फबारी हुई है। सीजन की पहली बर्फबारी का पर्यटक ले रहे हैं आनंद। स्थानीय जनजीवन भी अस्त व्यस्त। चौपटिया क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने के बाद बिजली हुई गुल। औली में कुदरत एक बार फिर से मेहरबान है। औली में हो रही है बर्फबारी। औली की बर्फीली वादियां हुई और भी खूबसूरत। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी समेत दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी। पहाड़ों की तरफ हर तरफ बिछी हुई दिख रही है सफेद चादर।
विकासनगर के चक्राता में फिर से गिरी बर्फ, मौसम में आए बदलाव से गिरा पारा, ठंड में इजाफा हुआ। नैनीताल में सीजन की 7वीं बार बर्फबारी हुई है। माल रोड, तल्लीताल समेत कई इलाकों में हो रही है बर्फबारी। सैलानी कर रहे हैं नैनीताल का रुख। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। कर्णप्रयाग में बीती रात से हो रही बारिश से बढ़ी है ठंड। लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पहाड़ों पर बर्फबारी और भारी बारिश के बावजूद डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। टिहरी जिले की धनौल्टी, टिहरी, देवप्रयाग, प्रतापनगर और घनसाली विधानसभा में हो रही है बर्फबारी। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने उनके फैंस के लिए है एक राहत भरी खबर। हार्ट सर्जरी के बाद सुनील ग्रोवर गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। सुनील की 4 बाईपास सर्जरी हुई। बिग बी ने साउथ दिल्ली के गुलमोहर पार्क में स्थित अपना फैमिली हाउस सोपान करीब 23 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस घर को अमिताभ बच्चन का सबसे पहला घर बताया जाता है। मां बनने की अनाउंसमेंट करने के बाद प्रियंका ने पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। प्रियंका की ये फोटोज देखकर फैंस बेहद खुश हैं। नोरा फतेही इन दिनों अपने अंदर की शेरनी को जगाने में लगी हुई हैं। नोरा अपने दोस्तों के साथ कुछ समय से दुबई में छुट्टियां मना रही हैं। एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गहराइयां को लेकर चर्चाओं में है। फिल्म गहराइयां में अनन्या ने कई इंटीमेट सीन दिए हैं। हाल ही में अनन्या ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें भी शेयर की हैं। हाल ही में मौनी ने अपनी और सूरज नाम्बियार के साथ कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें मौनी लाल साड़ी पहने और सिंदूर फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई।